मैं आदमी बड़ा टेक्निकल नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि लड़ना बहुत जरूरी है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, लेकिन हमने वहां मजबूर किया 6800 वैकेंसियों के लिए, जबकि बैठती तो थी 19,000। और यहाँ की सरकार कहती है कि यूपी की सरकार या केंद्र की सरकार तानाशाही है, मगर मैं आपकी दशा और आपके हालात सुनकर कह रहा हूं कि कोई सरकार ऐसी नहीं है। जिसको जहां मौका मिल रहा है वो हम युवाओं को वजूद को मिटाने का प्रयास कर रहा है। उनका बस चले तो वो हमारे तन से कपड़े भी छीन ले। ऐसी अहंकारी सरकार को भी सबक सिखाना पड़ेगा। मैं बोलने पे कम, काम करने पे ज्यादा भरोसा। बताओ, बस एक ही फर्क है, जीतने के लिए जज्बे की जरूरत है। आप 75 दिन से बैठे, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिछली बार मेरा प्रयास था कि मैं आ जाऊं, मैं किसी कारण से नहीं आ पाया, मुझे इस बात का खेद है, वरना अब तक तो हम लोग जीत भी जाते। लेकिन अब हम इसे जीतेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैंने अच्छी अच्छी सरकारें देखी हैं। हमने जितेंद्र मेघवाल जी का प्रकरण लड़ा, मुझे एहसास हुआ कि जो वर्तमान की यहाँ की सरकार है ये बड़ी झूठी सरकार है। और एक तो झूठी होती है, ऊपर से निरंकुश धोखेबाज। इन्होंने हमसे कुछ वादे किए और बाद में मुकर गए। तो हम तो पहले से तैयार बैठे हैं इनके खिलाफ नया यात्रा निकालने को। लेकिन आपकी लड़ाई भी महत्वपूर्ण है। ये 28,000 वैकेंसी नहीं, ये 28,000 परिवारों की बात नहीं है, ये हक की बात। और मैं मानता हूं कि हक की बात तो करनी पड़ेगी ना। मुझे नहीं पता कि सरकार आपके बारे में क्या सोचती है, मगर मैं सोचता हूं कि 75 दिन के का बलिदान व्यर्थ नहीं देना पड़ेगा। हमारी लड़ाई तब खत्म होगी जब आपको शुरू हुई है ना। भाई 75 दिन में अंग्रेज भी नहीं माने थे, तो ये कैसे मान जाएंगे? ये तो अंग्रेजों के चाटुकार है ना, अंग्रेजों से सीख लेते हैं ये लोग। ये भारत के लोगों से प्यार नहीं करते हैं। वरना बताओ अपने देश के युवा को या अपने प्रदेश के युवा को जिनके पैर पकड़ते हैं चुनाव के समय, ये उनको इस तरह बेकदरी के लिए कौन छोड़ता, मरने के लिए सड़कों पे कौन छोड़ता? जब आप नियुक्तियां मिली, नौकरियां कर रहे थे, अगर आप में से किसी कुछ हुआ तो आपके परिवार का क्या होता? सरकार कैसे जवाब देती? अरे बीमा कहा, तुम कीड़े मकोड़े उनके लिए, उनका काम कर रहे थे, काम खत्म हो गया। मैंने कहीं एक डायलॉग सुना था अभी, उसमें वो कहते हैं कि रेशम के कीड़े को तब तक पाला जाता है जब तक रेशम न निकाले जाए, बाद में उसका काम क्या होता है। वो बिल्कुल ऐसे ही हो तुम लोग, और कीड़े कोई लड़ाई नहीं जीतते। तुम अपने मन से बताओ कि तुम इस सरकार से डरते हो क्या? तो मैं एक निवेदन कर रहा हूं, मेरी मदद कराओगे आप लोग? 2 तारीख 2 जुलाई का दिन है शनिवार का, और 2 तारीख को हम लोग पूरी ताकत से यहां जुटेंगे। एक दिन, एक लक्ष्य और एक ही समर्पण, विजय या वीर गति। क्या तो हम 2 तारीख को सरकार को झुका देंगे, वरना हम इस सरकार की जेलें बड़ी करवा देंगे। हम देखेंगे कितने लोगों को जेल भेजे सरकार। मुख्यमंत्री जी चैन से नहीं सोएंगे जब हमारी बहन भाई यहाँ अपने जीवन, अपने परिवार से दुख सुख में यहाँ पड़े हैं। उनके घर में क्या हो रहा है मुख्यमंत्री को नहीं पता, लेकिन आप लोग तो देखते होंगे। मैं तो धन्यवाद देता हूँ, इतनी बहनें भी डटी हुई हैं। मैं ये कहता हूं ना कि पूरी ताकत से जुटना है, और हम लोग आपकी बराबर ताकत से खड़े होंगे उस दिन। मैं 1 तारीख की रात को आ जाऊंगा यहाँ, और हम अपने पूरे संगठन से कहेंगे वो पूरी ताकत लगाए। लेकिन 2 तारीख को हम यहाँ से तब जाएंगे जब हमारे नियुक्तियों का एक मामला फाइनल हो जाएगा। तैयार हो आप लोग? ऐसा तो नहीं कि आप लोग भाग जाओगे? नहीं, आप तो भागने वाले नहीं। घबराओ मत, ये तो कुछ, ये तो कम। उन्होंने 57 दिन 58 दिन भूख हड़ताल की। हम युवा 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने जो है फांसी की सजा और हंसते हुए एक्सेप्ट की। हम उस देश के युवा, इस देश में शहीद आजम उधम सिंह, जनरल ओडवायर को लंदन जाकर सबक सिखाते हैं। हम करतार सिंह सरापा के वंशज हैं जो 19 साल की उम्र में इस देश के लिए शहादत देते हैं। और अगर हम नौकरी भी कर रहे हैं तो इस प्रदेश और देश की सुरक्षा और उनकी इस प्रदेश के लोगों की जीवन रक्षा के लिए कर रहे हैं। वरना रोजगार तो हम किसी और काम में भी कर सकते हैं, मेहनत मजदूरी भी कर सकते हैं। आपने कोई ऐसा थोड़ा है कि कोई बैंक में बैठ के जो है नोट गिनने की नौकरी की है। आपने तो अपने जीवन को दांव पे लगा के यहाँ जो है इस लड़ाई को लड़ा है। आपने हजारों लोगों का जीवन बचाया है। सरकार को तो आपको सम्मानित करना चाहिए था, लेकिन सरकार को लगा पहले जो ऑर्डर थे उनमें कोई स्वयं सेवक स्वैच्छिक का कोई वो नहीं था। फिर उनको लगा इतने लोगों को नौकरी देनी पड़ेगी तो नौकरी नहीं देते हैं। मेरा मानना यह है
कि 2 तारीख का दिन होगा और मुख्यमंत्री जी को तय करना होगा कि वो हमारे परिवार को 28,000 परिवार को उनका सम्मान लौटाते हैं नहीं लौटाते। अगर आप तैयार हो तो आप अनाउंसमेंट करो कि 2 तारीख को आप अपनी पूरी ताकत लगाओगे। मेरा ये वादा है कि 2 तारीख की शाम से पहले मुख्यमंत्री जी जहां आप चाह रहे थे वही आ जाओगे। मेरा ऐसा विश्वास है। मैंने आंदोलन देखा। लेकिन इस बात के साथ अगर हो सकता है मेरी बात सुनकर मुख्यमंत्री 2 तारीख की शाम का इंतजार कर दे तो हम 3 तारीख को घर नहीं जाएंगे। हम तब तक डटे रहेंगे जब तक हमारा अधिकार हमें नहीं मिलता। भाई एक ही बार तो लड़ता है आदमी, एक बार पैदा होता है, एक बार मरता है। 2 बार मरता देखा आपने कोई? लेकिन अगर वो अपने हक की लड़ाई लड़ते मरता है तो उसको पीढ़ियां याद करती है। आप क्यों अभी उनको मीना भाई को जो है याद कर जिनकी तस्वीर लगाए, हेमचंद मीना जी को क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि वो इस अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने ये जो है ना बलिदान दिया है। आज उनके बलिदान का मोल नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके संघर्ष का मोल जो है ना सरकारों को पता लगे और यहाँ की सरकार के साथ जो होगा 2 तारीख को उससे दूसरी सरकारें भी सीख लें और वो यहाँ युवाओं का उत्पीड़न बंद करे। अपने यहाँ सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हम नौजवानों को रोजगार दे, हमें अवसर दे, अपनी काबिलियत, अपना देश प्रेम, अपनी राष्ट्रभक्ति और इस देश के प्रति हमारे जो दृढ़ संकल्प है उसको दिखाने की। सेना में तो चाहिए नौजवान, इस देश को की सुरक्षा के लिए नौजवान चाहिए, लेकिन जब वो पढ़ लिख के नौजवान नौकरी के लिए, रोजगार के लिए घूम रहा है तो सरकारें कहती है हमारे पास नहीं है। क्यों? तो मेरा ऐसा मानना है कि मांगने से भीख मिलती है, अधिकार छीनने से मिलते हैं। और अगर आप में दम है तो 2 जुलाई को हम इस सरकार को बताएंगे कि अधिकार कैसे लिए जाते हैं। आप सबका दोबारा धन्यवाद करता हूं, लेकिन धन्यवाद से काम नहीं चलेगा। 2 तारीख को अपनी ताकत दिखानी है। मैं यहाँ की कमेटी के एक साथी से कहूंगा कि अगर वो तैयार है 2 तारीख को तो वो आके यहाँ की इसकी घोषणा करें और फिर हम लोग मजबूती से आंदोलन को लड़ेंगे और सरकार को बताएंगे हमें कितना दम है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वीरांगनाओं का जरूर धन्यवाद करूंगा जो बैठी है हमारी बहन।